नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर 80 के दशक में रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी। उस समय तो इतने एडवांस कैमरास भी नहीं थे, मगर इसके बावजूद भी आखिर इतना शानदार धारावाहिक कैसे बन गया। इतने सारे चमत्कार आखिर उस समय में कैसे शूट किए गए होंगे। आपको ये बात जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि उस समय जब महंगाई इतनी कम थी, इसके बावजूद भी रामायण का एक एपिसोड बनने के लिए 9 लाख का खर्चा हुआ था। तो आखिर क्या क्या किया गया उस समय रामायण को शूट करने के लिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, रामायण धारावाहिक 80 के दशक का सबसे महंगा और शानदार धारावाहिक था। रामानंद सागर द्वारा रचित ये धारावाहिक उस समय भारत के हर घर में देखा गया। जब इतने आधुनिक कैमरास नहीं थे, तभी इस धारावाहिक को शूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि हर चीज को कैमरे पर हूबहू वैसे ही फिल्माना पड़ता था। उस समय वीडियो एडिटिंग इतनी एडवांस नहीं थी जितनी कि आज के समय में है। जब रामानंद सागर जी ने रामायण धारावाहिक को बनाने की सोची तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, भला ऐसे धारावाहिक को कौन देखना चाहेगा। उस समय इस धारावाहिक पर खर्चा भी बहुत ज्यादा होना था, किसी ने भी उनको स्पॉन्सरशिप भी नहीं दी। रामायण से पहले रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल धारावाहिक की एक सीरीज बना डाली, जिसका खर्चा एक एपिसोड का 1 लाख आया था। खुशकिस्मती से ये धारावाहिक उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे रामानंद सागर जी को बहुत ज्यादा इनकम जनरेट हुई। जिसके बाद तो रामानंद सागर जी को रामायण धारावाहिक के लिए पैसों की कोई कमी ही नहीं रही। उन्हें हर तरफ से स्पॉन्सरशिप्स मिलने लगी। दोस्तों, जहां भगवान राम जी की कृपा हो जाए, वहां पर पैसों की कभी कमी आ ही नहीं सकती। इसके बाद बारी आई रामायण धारावाहिक के किरदारों को चुनने की। इस काम में भी काफी मुश्किलें आईं। सबको यही लग रहा था कि ये धारावाहिक नहीं चल पाएगा। अब इस धारावाहिक के लिए बड़े बड़े स्टार्स को अप्रोच किया गया, यहाँ तक कि माता सीता के किरदार के लिए जूही चावला को साइन करना था, मगर जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से इनकार ही कर दिया। इसीलिए रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल के ही किरदारों को ही चुन लिया। रामायण धारावाहिक के लिए भगवान राम के लिए अरुण गोविल, माता सीता के लिए दीपिका चिखलिया तथा लक्ष्मण के लिए सुनील लहरी को चुना गया। ये सभी कलाकार अपने अभिनय में बहुत ही अच्छे रहे। तो दोस्तों, अगर हम ऐसे में बात करें रामायण धारावाहिक की माँ सीता के बारे में, जिनका नाम हमने आपको बताया कि दीपिका चिखलिया था, दोस्तों आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर रामायण धारावाहिक को करने से पहले दीपिका चिखलिया कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, जिसमें से चीख और रात के अंधेरे मुख्य फिल्में थी। रामायण से पहले दीपिका चिखलिया ने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिसमें से विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां मुख्य थी। दीपिका चिखलिया की अगर हम आज की लुक देखेंगे तो आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। वाकई में वो बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हैं। मगर दोस्तों, इस धारावाहिक ने दीपिका चिखलिया की पूरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला दिया था। दीपिका चिखलिया को भी इस धारावाहिक से खूब पॉपुलैरिटी मिली और लोगों की रिस्पेक्ट भी मिली। दीपिका चिखलिया को लोग माता सीता कहकर ही बुलाते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि चाहे उस समय वे उम्र में काफी छोटी थी, मगर लोग उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लाइन तक लगा लिया करते थे। दोस्तों, देखा जाए तो उस समय लोग बहुत ही ज्यादा भोले हुआ करते थे, वो कलाकारों में ही भगवान को देख लेते थे। 1951 में दीपिका ने वडोदरा की सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और वे वहां की एमपी बन गई, मगर उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई, तो उन्होंने एक कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली, जिनकी बिंदी और नेल पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। दीपिका चिखलिया की 2 बेटियां हैं। दीपिका चिखलिया को अभिनय में कुछ ज्यादा तरक्की तो नहीं मिली, मगर आज वो एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। रामायण की शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां तालाब, नदियां, जंगल और हरा भरा माहौल हो। इसके लिए मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर गुजरात का एक गांव उमर गांव को सिलेक्ट किया गया। ये बहुत ही शांत जगह थी और यहाँ पर आबादी बहुत कम थी। यहाँ पर माहौल बिल्कुल जंगल जैसा था। इस गाँव में रामायण की शूटिंग 550 दिनों तक चली और धारावाहिक के कुल 75 एपिसोड किए गए।
दोस्तों क्योंकि ये गांव मुंबई से काफी दूर था, इस कारण ज्यादातर कलाकार तो सेट पर ही सो जाया करते थे। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी धारावाहिक के लिए मुंबई से ट्रेन में सफर किया करते थे। रामायण धारावाहिक को शूट करने के लिए उस समय का सबसे महंगा कैमरा इस्तेमाल किया गया था। इस धारावाहिक के महल की शूटिंग के लिए रामानंद सागर जी के बंगले का ही इस्तेमाल किया गया। इन्हीं सब चीजों के कारण ही इस धारावाहिक के एक एपिसोड के लिए 9 लाख का खर्चा आ जाया करता था। ये धारावाहिक उस समय का सबसे महंगा धारावाहिक था। इस धारावाहिक का जादू इस कदर लोगों पर छाया कि जब ये धारावाहिक टीवी पर आया करता था तो सड़कें खाली हो जाया करती थी। लोग इसके आधे घंटे के एपिसोड के लिए सब काम धंधा छोड़कर अपने घरों में घुस जाया करते थे। कुछ लोग तो रामायण को देखने से पहले धूप अगरबत्ती तक किया करते थे और टीवी की पूजा किया करते थे। माता सीता यानी दीपिका चिखलिया ने इस धारावाहिक की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसके बाद सभी किरदार बहुत ज्यादा डर गए थे और कई तो इस धारावाहिक को छोड़ने की बात भी करने लग गए थे। इस धारावाहिक की ज्यादातर शूटिंग जंगलों और पहाड़ियों में की गई थी, जिसके कारण जंगली जीवों का खतरा अक्सर बना रहता था। रात को मच्छर तो तंग करते ही थे, साथ ही सबसे बड़ा खतरा जंगली जहरीले कीड़े मकोड़ों का हुआ करता था। दीपिका चिखलिया बताती हैं कि एक बार हम जब शूटिंग कर रहे थे तब एक पेड़ के नीचे शूटिंग चल रही थी। तभी हमारे कैमरामैन अजीत ने हमें जोर से आवाज दी और हमें पेड़ से पीछे हटने को कहा। पहले तो हम कुछ समझ नहीं पाए, मगर जब उन्होंने दोबारा कहा तो सभी क्रू मेंबर्स का ध्यान हम पर आ चुका। ऐसा देखकर हम पेड़ से पीछे हट गए, मगर जब हमने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है तो अजीत ने बताया कि पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। हमने देखा तो पेड़ के ऊपर एक बड़ा और जहरीला सांप बैठा हुआ था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो सभी डर से कांप गए। इस धारावाहिक को करना जितना मजेदार था उतना ही इसे करना मुश्किल था। बिरहा गर्मी और सर्दी हो, बरसात हो, हालात जैसे मर्जी हो रहे हो, मगर हमने इस धारावाहिक को पूरा करने के लिए पूरे दिल से कोशिश की है। दोस्तों वाकई ऐसा धारावाहिक अभी तक तो ना पहले बना था और ना ही इसके बाद कभी बन पाया। दोस्तों देखा जाए तो आज बेशक कैमरे और एडिटिंग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, किरदारों को भी गहनों से लाद दिया जाता है, चमत्कारों का भी अलग से ही नजारा होता है, मगर फिर भी पुरानी रामायण के आगे ये सभी धूल के बराबर ही नजर आते हैं। आप इस बात से कितने % सहमत हैं? 1 से 10% तक की रेटिंग देनी पड़े तो आप इस रामायण को कितनी रेटिंग देंगे? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। दोस्तों ऐसे में रामायण की शूटिंग के दौरान एक बड़ी ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। कहा जाता है कि दारा सिंह ने, जिन्होंने हनुमान जी का रोल प्ले किया था रामायण में, उन्होंने चिकन मटन ही खाना छोड़ दिया था। रामायण में दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया था तब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब रामानंद सागर नहीं माने तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ इस सीरियल में काम किया। वो हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन ही खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके बेटे और एक्टर विंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने रामायण की शूटिंग के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे, ऐसे में नॉनवेज से उन्हें बड़ा लगाव था, लेकिन वो राम और रामायण के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया था कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती वो चिकन मटन का ख्याल तक नहीं लाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।